हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 द ट्रिक दैट डिड नॉट वर्क। एक ऐसी ट्रिक जिसने कभी काम किया ही नहीं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अ पेयर ऑफ जैकल्स बिकेम मिनिस्टर्स टू द किंग। एक बार एक जोड़ा होता है सियार का। सियार का जोड़ा मतलब 2 सियार बेसिकली। वो क्या बन जाते हैं? मिनिस्टर यानी कि मंत्री बन जाते हैं टू द किंग ऑफ द जंगल। किसके बन जाते हैं? जो जंगल का राजा होता है शेर, उसके मिनिस्टर बन जाते हैं। एंड यूज़ करते हैं ट्रिकरी टू कीप हिम अंडर देयर कंट्रोल। और वो क्या यूज़ करते हैं भाई? चालबाजी यूज़ करते हैं राजा को अपने वश में करने के लिए। बट दे डू नॉट रियलाइज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन वो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि मित्रता में कितनी पावर होती है। तो देखते हैं मित्रता यहाँ किसकी होती है। दिस क्लासिक टेल, ये जो क्लासिक टेल है ये फ्रॉम पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ होती है ना, वहाँ से ली गई है। शोज वाई ट्राइंग टू फूल अदर्स कैन बी वेरी फुलिश थिंग। तो ये शो करती है कि दूसरों को बेवकूफ़ बनाना कितना बेवकूफ़ी भरा हो सकता है। डीप इनसाइड अ डार्क जंगल, बहुत ही घने जंगल के बिल्कुल अंदर की तरफ क्या था? देयर लिव्ड अ लायन, एक शेर रहा करता था। ही वॉज अ बिग, वो बहुत बड़ा था। हैंडसम यानी कि खूबसूरत लायन था। विद अ गोल्डन मेन, और उसकी क्या थी? मेन। मेन का मतलब यहाँ पर दे रखा है भाई, मेन का मतलब है जो गले पे जानवरों के बाल वगैरह होते हैं ना, उनको बोला जाता है। तो इस तरह की उसकी गोल्डन मेन थी, मैंने उसके गले वगैरह पे लंबे लंबे बाल लटक रहे थे। एंड फायरी आइज थी, गुस्से वाली उसकी आंखें थी। हिज नेम वॉज जंग, उसका नाम था जंग। एंड ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल, वो जंगल का राजा था। लाइक ऑल किंग्स, दूसरे किंग्स की तरह, ही टू हैड मिनिस्टर्स, उसके भी मंत्री थे। टू हुम ही लिसन्ड, जिनसे वो सुनता था। व्हेन ही वॉज इन अ गुड मूड, जिनकी बातें वो सुना करता था जब वो अच्छे मूड में हुआ करता था। जंग्स मिनिस्टर्स वर 2 जैकल्स, जंग के मिनिस्टर कौन थे? 2 सियार थे, चालू एंड गोलू। द जैकल स्पेशली, चालू वॉज वेरी कनिंग, चालू बहुत चालू था यानी कि बहुत ही कनिंग था। दे कैप्ट द किंग हैप्पी, वो राजा को खुश रखते थे। बाय टेलिंग हिम ओनली व्हाट ही लाइक्ड टू हियर, केवल वही बातें करके जो राजा को सुनना पसंद था वो उसको खुश रखते थे। एंड दे एग्रीड वॉट विद एवरीथिंग ही सेड, और वो उस बात पे बिल्कुल एग्री हुआ जाया करते थे जो भी वो कहता है। मतलब एक तरीके से किंग उनकी सारी बातें सुना करता था। दे सैंग हिज प्रेज, वो राजा की प्रशंसा किया करते थे। एंड टोल्ड हिम दैट ही वाज द ब्रेवेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑन द अर्थ। अब किसी भी राजा को ये सुनना बहुत अच्छा लगेगा कि वो सबसे बहादुर है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरीके की बातें चालू और गोलू राजा से किया करते थे, यानी कि हमारी लाइन से किया करते थे। नेचुरली बिल्कुल ऐसा हो सकता है। द किंग बिलीव्ड, भाई नेचुरल सी बात है कि राजा जो है अपनी मंत्रियों की बात पर विश्वास करता होगा। दैट इज मिनिस्टर्स वर फेथफुल एंड लॉयल, तो राजा को लगता था हमारे किंग को कि भाई जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ही वफादार हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल है। फेथफुल और लॉयल दोनों ही वफादार के लिए आते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज लकी टू हैव सच वाइज मिनिस्टर्स, उसने कहा मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे इतने बुद्धिमान जो मिनिस्टर्स मिले हैं। सो ही लुक्ड आफ्टर देम, वो इनकी देखभाल करता था। कौन? राजा जो था वो अपने मिनिस्टर्स की भी देखभाल करता था। एंड फेड देम, मतलब उनको खाना पीना खिलाता था। कुछ शिकार करता होगा तो इनको खिला देता होगा। एंड टुक दम अलॉन्ग वेर एवर ही वेंट, और राजा जहाँ भी जाता था वो इन दोनों सियारों को साथ ले जाता था। द जैकल्स हार्डली डिड एनी वर्क, और दोनों सियार थे ना, मुश्किल से ही कोई काम करते होंगे। दे डिड नॉट हैव टू फाइट देयर एनिमीज, इनको अपने दुश्मनों से लड़ना भी नहीं पड़ता था। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, क्योंकि जंगल का राजा जो था वो इनकी बहुत केयर करता था, इनको प्रोटेक्ट करता था। नॉट डिड दे हैव टू हंट फॉर फूड अदर लाइक अदर एनिमल्स, तो दूसरे जानवरों की तरह इसको कोई भी ऐसा भी काम नहीं करना पड़ता था कि भाई फूड वूड लेने के लिए कोई शिकार विकार करना पड़ता हो। दे ग्रीव फैट, ये मोटे हो जाते हैं। ऑन वट एवर जंग किल, जो भी मतलब एक तरीके से जंग जो हमारा राजा था वो शिकार करता था जिसका, उसको ये खा लिया करते थे। और इसी तरह से दोनों जो है मंत्री मोटे हुए जा रहे थे। सून दे बिकम वेरी एरोगेंट, और कुछ ही टाइम बीता और ये दोनों बहुत ही घमंडी हो गए। एंड दे डिड नॉट अलाउ एनी अदर एनिमल टू कम नियर द लायन, और ये किसी भी और जानवर को अलाउ ही नहीं करते थे कि लायन के पास भी है। और बिकम फ्रेंडली विद हिम, और उसके साथ कोई भी मित्रता रखे, वरना इनका पत्ता साफ हो जाता। वन डे, एक दिन की बात है, जंग वॉज एट द रिवर, जंग जो था नदी के पास आता है फॉर अ ड्रिंक, यानी पानी पीने के लिए। व्हेन ही हर्ड एन एनिमल बेलो, उसने सुना किसी जानवर की बेलो मतलब होता है गर्जना, जोर से आवाज़ उसने सुनी। इट वॉज सो लाउड, ये बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी। एंड द होल जंगल इकोड, पूरा जंगल जो है गूंज गया विद द साउंड। एंड स्टार्टेड द लायन, जो स्टार्टलेड द लायन, और लायन जो था स्टार्टल्ड हो गया, मतलब एक तरीके से चौंक गया। ही हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर, राजा ने कभी इस तरह की, लायन ने इस तरह की आवाज़ तो कभी सुनी नहीं थी। इनफैक्ट ही हैड रियरली हर्ड द कॉल ऑफ अदर एनिमल्स, उसने कभी ही ऐसा हुआ होगा कि उसने दूसरे जानवर की इस तरह की आवाज़ भी सुनी हो। सिंस दे वर ऑल स्केयर्ड ऑफ हिम, तो सभी जो थे क्योंकि इससे डरा करते थे। एंड
एंड स्टेड एज फार एज फ्रॉम हिम एज पॉसिबल। सभी लोग हैं लाइन से डरा करते तो लाइन से दूर ही रहा करते थे। अब दूर ही रहा करते थे तो कभी राजा ने इस तरह की भयानक आवाज़ें भी नहीं सुनी थी। फ्रिटेंड बाय द साउंड, राजा जो था हमारा लाइन के बहुत ज़्यादा डर गया। ही वेंट रशिंग बैक टू हिज डैन, ये भागा अपने गुफा की तरफ, डैन की तरफ, पेल विद फियर, और बिल्कुल पीला हो गया था डर के मारे। हिज मिनिस्टर वो सरप्राइज टू सी द किंग, अब जितने दोनों मंत्री थे ये तो एकदम सरप्राइज ही हो गया कि हमारा राजा किससे इतना घबरा गया। राजा कैसा हो रहा था? किंग ट्रिम्बलिंग विथ फियर, कांप रहा था डर के मारे, एंड वांटेड टू नो व्हाट हैड हैपेंड, और ये लोग जानना चाहते थे मंत्री दोनों कि भैया क्या हुआ हमारे राजा को। ये देखो दोनों सीआर और किंग है ये। एट फर्स्ट जंग वुड नॉट टेल देम एनीथिंग, पहले तो जंग ने उन्हें कुछ नहीं बताया है ना दोनों सीआरों को। ही वॉज टू अशेम्ड टू लेट देम नो, अब राजा को बड़ी शर्म आ रही थी कि इन लोगों को पता चलेगा दैट द किंग ऑफ द जंगल वॉज अफ्रेड ऑफ अ साउंड, कि जो जंगल का राजा है वही किसी साउंड से डर गया है। बट द नेक्स्ट डे द सेम थिंग हैपेंड, अगले दिन फिर ऐसा ही कुछ होता है। देन जंग कॉल्ड एज मिनिस्टर्स, तब जंग जो है अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है एंड टोल्ड देम, उनसे कहता है दैट ही हैड डिसाइडेड टू लीव द जंगल, कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया मैं जंगल को छोड़ के जा रहा हूँ, एंड गो अवे, राइट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से छोड़ के। चालू एंड गोलू वो वेरी डिसअपॉइंटेड टू हियर दिस, अब चालू और गोलू थे सुनकर बहुत ही निराश हो गए। वॉट वुड हैपन टू देम इफ द लाइन वेंट अवे, वो बोला कि यार हमारा क्या होगा, राजा चला गया तो जंगल से छोड़ के, हमको जो खाना मिल जाता है आराम से, हमारी जो सुरक्षा हो जाती है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दे वुड हैव टू वर्क टू फाइंड द फूड, इनको फिर काम करना पड़ेगा अपने फूड के लिए, एंड वुड हैव टू लिव इन फियर ऑफ द अदर वाइल्ड एनिमल्स, और दूसरे वाइल्ड एनिमल से डर के भी रहना पड़ेगा। दो दे कुड नॉट लेट द लाइन गो, इनका नहीं भी हम तो राजा को तो नहीं जाने देंगे टू अनदर जंगल। दे बैग्ड, उसने प्रार्थना करी, एंड प्लीडेड, एक तरीके से प्रार्थना ही करते हैं इसको, वही बोलते हैं विद द जंग, राजा से प्रार्थना करी दैट ही टोल्ड दैम दैट ही हैड बीन फ्रिटेंड बाय अ टेरिबल साउंड। अब इट कुड ओनली बिलोंग टू अ स्ट्रॉन्ग बीस्ट, उन्होंने कहा ये केवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पशु जो है उसकी आवाज़ हो सकती है। हु फियर्ड नो वन एल्स इन द जंगल। अब ये क्या होता है, हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर द टू जैकल्स स्माइल टू देमसेल्फ, अब जब इन्हें पता चल जाता है कि राजा हमारा डर गया एक साउंड से, एक जानवर की साउंड से, ये सब कुछ, ये सब सुन के दोनों जैकल जो है स्माइल करते हैं। फॉर दे नो दैट देयर कुड बी नो एनिमल इन द जंगल स्ट्रॉन्गर देन अ लायन, दोनों को पता होता है कि लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तो जंगल में कोई नहीं हो सकता। दे थॉट, ये सोचते हैं, दैट जंग वॉज वेरी फुलिश, कि राजा जो है बहुत ही मूर्ख है। जस्ट बिकॉज द एनिमल हैड मेड लाउड साउंड इट डिड नॉट मीन दैट इट वॉज मोर पावरफुल देन द लायन, केवल इसी वजह से कि इसने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकाली है ये तो मतलब नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। बट दे डिड नॉट से दिस टू द लाइन, लेकिन उन्होंने ये बात लाइन को पता नहीं लगने दी कि सामने वाला बहादुर नहीं हो सकता। बट इंस्टेड इसकी बजाय चालू ने कहा दैट ही वुड गो, वो जाएगा, एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द एनिमल, उस एनिमल के बारे में ज़्यादा कुछ पता लगाएगा। व्हाट इफ़, क्या हो, द बीस्ट किल्स यू, अगर तुम्हें ये वो जानवर मार दे। आस्क्ड जंग, जंग ने पूछा। टू दिस चालू ने रिप्लाई किया क्राफ्टिली, बहुत चालाकी से उसने जवाब दिया, अ फेथफुल सर्वेंट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज लाइफ, अगर एक कोई भी जो इन द सर्विस ऑफ हिज मास्टर, यानी कि अगर मैं मेरे मालिक के लिए जान भी दे दूँ बेसिकली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी जो वफादार जो होता है सर्वेंट वो डरता नहीं है अपनी लाइफ को खोने से। द किंग वाज सो प्लीज, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है विद द सरप्राइज तरह के जवाब से। एंड चालू विद गोलू इन रो, दोनों जो हैं क्या होते हैं, ये जाते हैं वेंट ऑफ टूवर्ड्स द रिवर, रिवर की तरफ ये लोग जाते हैं। ठीक है, टू देयर सरप्राइज द जैकल्स फाउंड दैट द एनिमल दैट हैड फ्रिटेंड द लायन वाज अ बिग बुल। अब इनको कौन मिलता है, एक बड़ा सा बैल मिलता है जिससे एनिमल जो है हमारा डर गया था, हमारा राजा डर गया था, लायन डर गया था। हु हैड लॉस्ट हिज वे इन द जंगल, लेकिन इस बुल का क्या हुआ था, इसने रास्ता खो दिया था अपना, इसको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो चालू स्कोल्डेड द एनिमल फॉर मेकिंग सो मच नॉइज, चालू ने डांटा उस एनिमल को कि तुमने इतना शोर क्यों मचाया, एंड डिस्टर्बिंग द किंग ऑफ द जंगल, और तुमने हमारे राजा को डिस्टर्ब कर दिया। द बुल बिकेम क्वाइट इमीडिएटली, अब इमीडिएटली मतलब तुरंत से जो बुल था, बैल था, ये शांत हो गया। ही टोल्ड चालू, इसने चालू को कहा दैट ही डिड नॉट नो, उसको नहीं पता था द वे अराउंड, रास्ता यहाँ का, एंड दैट ही वॉज विलिंग टू गो, और वो जाना चाहेगा, एंड टेल द किंग, राजा के पास जाना चाहेगा और उसको बोलना चाहेगा दैट ही वॉज सॉरी फॉर अनोइंग हिम, क्योंकि उसने राजा को गुस्सा दिलाया है। तो मैं उस चीज़ की बोलता है बैल कि मैं जो कि लाइन से माफ़ी मांगूंगा। बट ही फर्स्ट वांटेड द किंग टू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम, पर उसने कहा कि भाई राजा को अपने, मुझे तुम्हारा प्रॉमिस चाहिए राजा से कि वो मुझे हार्म नहीं पहुँचाएगा, लायन जो है। द जैकल्स टोल्ड द बुल, जैकल जो होते हैं वो बुल को बोलते हैं टू वेट राइट देयर, तुम यहीं पर इंतज़ार करो, एंड ऑफ चले जाते हैं। दे वेंट टू जंग, जंग के पास यानी लाइन के पास जाते हैं। एंड टोल्ड हिम दैट द क्रिएचर दैट वाज मेकिंग ऑल द नॉइज, कि जो क्रिएचर सारा शोर मचा रहा था वॉज ओनली अ बुल, वो केवल एक बैल है। बट द बुल वॉज नॉट ऑर्डिनरी बुल, वो कोई ऑर्डिनरी बुल नहीं है। ही वॉज अ मैसेंजर ऑफ गॉड्स, वो भगवान का कोई मैसेंजर है। मैसेंजर कौन, जो मैसेज देता है। एंड द गॉड देमसेल्व्स हैज़ ग्रांटेड हिम, और गॉड ने
ने ही उसको ये जिम्मेदारी दी है, परमिशन दी है टू रोम, घूमने की, वेयर एवर ही प्लीज, जहाँ उसकी मर्जी हो। ओह आई शुड हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए, क्राइड जंग, जंग चिल्लाता है। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द लाउड एंड फियरलेस बिनोइंग दैट ही हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। तो जंग कहता है कि भाई मुझे तो पता ही होना चाहिए, इतनी भयानक कोई आवाज़ निकाल रहा है, इतनी, है ना, तो फिर ये तो कोई ना कोई क्या हो सकता है, इतनी क्लियर जो लाउड वॉइस आती है, फियरलेस, बिना डरे वो एकदम ज़ोर से बोल रहा है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ही हो सकती है। व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं क्या करूँ, लाइन पूछता है। द कनिंग चालू रिप्लाई करता है, आई टोल्ड द बुल, मैंने बुल को कहा है, दैट ही माइट बी किंग, वो राजा बन सकता है, एनीवेयर एल्स, कहीं और, बट हियर, यहाँ पर, ओनली यू आर द किंग। चंचागिरी में चालू बोलता है कि भाई मैंने तो बोल दिया है उसको कि भाई कोई यहाँ और तो कोई राजा बन सकता है, पर यहाँ के राजा तो आप ही हैं। जंग सेट अप वेरी स्ट्रेट, एकदम सीधा बैठ जाता है, एंड लुक्ड वेरी कंसीडेड, बहुत ही कंसीडेड मतलब गर्व महसूस वो करता है अपने ऊपर कि वाओ। चालू एडिट, चालू और क्या कहता है, आई ऑल्सो टोल्ड हिम, मैंने उसको ये भी बोला है, दैट इफ़ ही वॉन्ट्स टू लिव इन द जंगल, अगर वो जंगल में रहना चाहता है, ही हैज़ टू कम, उसको आना पड़ेगा, एंड से सॉरी टू यू, वो तुमको आपसे माफ़ी भी मांगेगा अगर वो जंगल में रहना चाहता है। द लायन वॉज सो प्लीज, लायन बहुत खुश हो जाता है, बाय नाउ देन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट परिंग लाइक अ कैट, वो एक बिल्ली की तरह म्याने लगता है। राजा जो है आवाज़ निकालने लगता है, लाइन जो होता है। एंड वॉट डिड द बुल हैव टू से सो दैट टू दैट, अब बुल इस पर क्या कहना चाहेगा, ही वॉन्टेड टू नो, अब ये राजा जानना चाहता था। चालू रिप्लाई करता है, ही हैड एग्रीड टू कम, वो राज़ी है राजा जी यहाँ आने के लिए, वो बिफोर यू, आपके आगे झुकने के लिए, ऑन द कंडीशन दैट यू प्रॉमिस नॉट टू हार्म हिम, कंडीशन एक है कि आप उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। द लायन एग्रीड हैप्पीली, लायन तो बड़ा एकदम खुशी खुशी इस बात को स्वीकार कर लेता है। द टू जैकल्स लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एंड स्माइल, और स्माइल करते हैं। द न्यू, वो जानते थे दैट द लायन वॉज नाउ कम्प्लीटली इन द पावर, कि राजा जो है अब उनके वश में आ चुका है, एंड वुड एग्री टू एनीथिंग दे सेड, हर उस बात पे एग्री हो जाएगा जो भी ये लोग बोलेंगे। एंड सून द बुल वुड बी इन द पावर टू, बहुत जल्दी बुल जो है इनकी पावर में आ जाता है। द ट्रिक वॉज टू कीप द लायन स्कैर्ड ऑफ द बुल, अब ट्रिक ये थी कि वो बुल को चाहते थे इससे डरे, लाइन से डरे, और लाइन को चाहते थे कि वो बुल से डरे, ठीक है। सो दे वेंट एंड टोल्ड द बुल, वो जाते हैं और बुल को कहते हैं दैट दे वुड टेक हिम टू द लाइन, हम तुम्हें लाइन के पास ले जाएंगे। दे वॉन्ड हिम, वो उसको वॉन्ड करते हैं, दैट द किंग वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ये कहते हैं इससे जाके बुल से कि जो हमारा राजा है शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही क्रूर है जिसे हम बोल सकते हैं। बट दैट ही नीड नॉट बी एफ्रेड, भाई तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुल से कहते हैं, इफ़ यू डू व्हाट वी से, अगर तुम ऐसा ही करोगे जैसा हम कहते हैं, एंड लिसन टू अस ऑलवेज, और हमारी बात हमेशा मानोगे, यू विल बी सेफ, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। दे टोल्ड हिम, वो उसको बोलते हैं, एंड प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लायन, और कहते हैं कि हम आपकी लायन से रक्षा करेंगे। द बुल वॉज वेरी ग्रेसफुल, बुल बहुत एहसानमंद होता है, टू द जैकल्स का, ही वेंट विद दम, उनके साथ जाता है, टू द किंग, राजा के पास, एंड बोर्ड लो बिफोर हिम, उसके आगे जाके झुक जाता है। ही सेड टू द लायन, लायन से कहता है, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग सो मच नॉइज, मैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैंने आपके सामने इतना ज़्यादा तेज शोर मचाया था, एंड डिस्टर्बिंग यू, मैंने आपको डिस्टर्ब किया था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। द लायन रेज हिज पॉज, लायन अपना पॉय पंजा उठाते हैं, एज इफ बानो टू से इट वॉज ऑल राइट, ऐसे जैसे कि होता है ना, हाँ हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देन ही आस्क्स द बुल, फिर वो बुल से पूछते हैं, टू सिट बिसाइड हिम, कि चलो तो मेरे पास बैठ जाओ, एंड टेल हिम ऑल अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में सब कुछ बताओ। द बुल सेट डाउन, बुल बैठ जाता है, सरप्राइज्ड बाय द लाइन्स जेंटलनेस, और देखता है कि अरे लाइन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेंटल है। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा, आई एम फ्रॉम अ नियर बाय सिटी, मैं केवल एक पास के शहर से रहने वाला हूँ। आई वॉज कैरिंग अ लोड, मैं एक लोड उठा रहा था, बोझा उठा रहा था, फॉर अ मर्चेंट, एक व्यापारी के लिए, टू अनदर सिटी, ठीक है, दूसरे शहर के व्यापारी के लिए मैं बोझ उठा रहा था, थ्रू द जंगल में यहाँ से निकल रहा था। ऑन द वे आई फेल डाउन, मैं रास्ते में गिर गया, फ्रॉम एक्सर्शन, बहुत थकान हो गई मुझे और मैं गिर गया। द मर्चेंट थिंकिंग मी डेड, मर्चेंट को लगा, व्यापारी को लगा कि मैं मर गया हूँ, एंड लेफ्ट मी, वो मुझे छोड़ दिया उसने, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। बट आई रिवाइव्ड, लेकिन मैं तो ठीक हो गया। इन फ्यू डेज आई फेड ऑन ग्रीन ग्रास, मैंने हरा हरा घास खाया, ऑफ द जंगल, एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, और बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बन गया। हाउ एवर, फिर भी आई वॉज वेरी लोनली, मैं बहुत ही अकेला था। दैट इज़ वाई, इसी वजह से आई वॉज कॉलिंग आउट लाइक दैट, इसी वजह से क्या हुआ, मैं इस तरह से चिल्ला रहा था। ही एंडेड, इसने अपनी बात खत्म करी। द लाइन बाई नाउ हैड टेकन अ ग्रेट लाइकिंग टू द बुल, अब लाइन को जो बुल था वो बहुत पसंद आने लगा। ही टोल्ड द बुल, उसने बुल से कहा, टू स्टे इन द जंगल, कि तुम जंगल में ही रहना, एंड बी हिज फ्रेंड, कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। लायन और बुल की हो गई दोस्ती। यू विल नेवर बी लोनली नाउ, अब तुम कभी भी लोनली नहीं रहोगे। सेड द लायन, यू मस्ट लिव विद मी, तुम मेरे साथ ही रहना, एंड टेल मी टेल्स ऑफ द सिटी, उस शहर की मुझे कहानियाँ सुनाना। सो द बुल स्टेड ऑन, अब बुल जो है वहीं पर ही रहने लगा।
ही टोल्ड जंग मैनी स्टोरीज, उसने जंग को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई अबाउट डिस्टेंट प्लेसेस, यानी दूर दराज की उसने कहानियाँ सुनाई हैं, लोगों की कहानियाँ सुनाई. द लाइन बिकेम सो फॉन्ड ऑफ द बुल, लाइन जो था बुल का बहुत शौकीन हो गया. एंड ही ऑलमोस्ट फॉरगेट हिज मिनिस्टर्स, अब वो चालू और गुल के बारे में सोचता भी नहीं था. ही हैड नो टाइम फॉर देम नाउ, अब चालू और गुल्लू के लिए लाइन के पास टाइम ही नहीं था. दस द जैकल रियलाइज दैट दोज हु ट्राई टू एक्ट टू क्लेवर, अब जैकल को लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा चालाकी जो की थी फूल अदर्स, दूसरों को बनाने की, एंड आर फूलिंग बाय देमसेल्फ ओनली देमसेल्फ, और एक तरीके से हम तो खुद ही बेवकूफ़ बन गए. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. चैप्टर हो जाता है हमारा ये फिनिश. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.